हाँ, तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होंगे बेटा एटम के केस में? तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, तो वह एनर्जी एमिट करेगा डिस्क्रीट वेवलेंथ्स की, पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की। ठीक है, वो वेवलेंथ की कौन सी वेवलेंथ होंगी? जैसे थ्री से अगर है इक्वल एन इक्वल टू थ्री में है, तो इस थ्री से टू और जा सकता है, थ्री से वन में जा सकता है, या फिर टू से वन में जा सकता है। तो इस एनर्जी डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वही आपको एमिटेड एनर्जी में दिखेंगी, बाकी हर कोई वेवलेंथ नहीं दिखेंगी। ठीक है ना? तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम बोलेंगे, कि जिसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होंगी, कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो एब्जॉर्ब जैसे कि आपको मान लो टू से वन में कूदा, टू में है, तो टू से वन में जाने पर केवल एक ही एनर्जी निकाल सकता है ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हाइड्रोजन एटम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसे निकालेंगे सीख लीजिए एक बार। एस सी बाई लेमडा इक्वल्स टू 10.2। तो लेमडा कितने नैनोमीटर आ जाएगी? 1242 अपॉन 10.2 नैनोमीटर आपके पास आ जाएगी। अब ये आपको आगे फिर पॉइंटों में निकालना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन लगती है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये वेवलेंथ निकलेगी। तो अगर एक्साइटेड स्टेट टू है तो बस एक ही वेवलेंथ पॉसिबल है, ये वाली, इसके अलावा कोई वेवलेंथ एमिटेड नहीं होगी। अगर एक्साइटेड स्टेट मतलब जो ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू वन है, इससे ऊपर वाली स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट है, जब कूदेगा तो केवल यही वेवलेंथ होगी, इसको मैं डिस्क्रीट वेवलेंथ बोल रहा हूँ। तीन तीन में चला गया, एक्साइटेड स्टेट थ्री है, तो फिर थ्री से टू वाली वेवलेंथ हो सकती है, टू से वन वाली, थ्री से वन वाली। ठीक है, इसके अलावा लेकिन कोई वेवलेंथ नहीं होगी। टू में है तो इस केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी, तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन लाइट पासेस, व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए गैस, ठीक है, देन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, मतलब गैस से पास कर दी तो गैस से पास होके जो बाहर लाइट आ रही है, ठीक है, देन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ, स्पेक्ट्रम में मतलब होता है बेसिकली वेवलेंथ का अरेंजमेंट। अब वेवलेंथ अरेंज कर रहे हो तो बीच में मिसिंग हो जाएंगे ना इसमें। एमिशन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस सारी वेवलेंथ नहीं मिल जाएगी, तो स्पेक्ट्रम बेसिकली है अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ, एक उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो बाहर आने वाली का जब आप वेवलेंथ अरेंज करेंगे तो उसमें से कुछ मिसिंग हो जाएगी। जब जा रही थी अंदर उसमें सारी वेवलेंथ है, क्योंकि व्हाइट लाइट जा रही है। ठीक है, बट गैस से पास होके जो आ रही है, when light passes through a gas then in the spectrum of transmitted light, transmitted मतलब जो पास होके जो लाइट बाहर निकल रही है, of transmitted light, ठीक है, some dark lines are formed। तो ये डार्क लाइंस मतलब कि वहां पर वेवलेंथ गायब होगी। जब आपने अरेंज किया सारी बाहर निकलने वाली वेव्स की वेवलेंथ को, रेडिएशन की वेवलेंथ को, तो कुछ वेवलेंथ एकदम मिसिंग थी। सम डार्क लाइंस आर फॉर्म। तो ये कौन सी थी बेटा, समझ पा रहेंगे? Dark lines are formed. These dark lines correspond precisely to those wavelength which were found। जो ये वेवलेंथ वही मिसिंग थी जो आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में दिख रही थी। क्योंकि मान लो आपने ग्राउंड स्टेट वाले हाइड्रोजन एटम पे ये एनर्जी पास कर दी, लाइट पास कर दी, व्हाइट लाइट, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ना। तो एन इक्वल टू वन से टू में जाने में कितनी एनर्जी लेंगे? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज लेंगे। तो फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वेवलेंथ है, ठीक है ना, वो मिसिंग हो जाएगी एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बहुत ही ताज्जुब की बात ये थी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मिसिंग लाइट से तो सब पता पड़ा कि ऐसे ऑर्बिट होते हैं, ये सब होते हैं। ये जो है वहां पर जो एमिट हुई थी ना एक्साइटेड स्टेट में, जब था, जब ग्राउंड स्टेट में लौटा था, तो इस टाइम पर जब वो लाइट पास कर रहे हैं ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में था, और ट्रांसमिटेड लाइट को देख रहे हैं कि मान लो गैस का सैंपल था, आपने इसमें से लाइट पास करी, यहाँ से वो सारी वेवलेंथ थी और यहाँ पर कुछ वेवलेंथ मिसिंग हो गई। ठीक है, यहाँ तो सारी वेवलेंथ थी और वहां से कंटिन्यूस, यहाँ पर कुछ वेवलेंथ मिसिंग हो, कौन सी मिसिंग हो गई? ये वाली मिसिंग हो जाएगी। ठीक है, थ्री हो सकता है वन से थ्री में चला जाए, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था आपका थ्री से वन में जाने का, तो वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी वो मिसिंग हो जाएंगी। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी, उसमें एटम से एमिट हो रही है, तो एमिट में हर कोई वेवलेंथ नहीं है, एब्जॉर्प्शन में पर्टिकुलर वेवलेंथ की एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दीज डार्क लाइन्स correspond these dark lines correspond precisely these dark lines correspond precisely to those wavelengths
precisely to those wavelength which were found in the emission line spectrum of the gas, which were found in the emission will correspond precisely to those wavelengths which were found in the emission line spectrum of the gas. ठीक है, तो समझ गए बेटा। तो आपका कोई आपने बोला कि आपने कोई जितनी आप मान लो गैस का सैंपल है, ठीक है ना, आप उस पर ये लाइट सारी पास कर रहे हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी एनर्जी कितनी है 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हैं आप इस चीज को? 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपने एनर्जी इसमें से पास कर दी। हाइड्रोजन गैस के सैंपल है, मान लो हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, तो इसका एक भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ से बाहर निकली, कोई एब्जॉर्प्शन अंदर नहीं होगा। कहाँ एब्जॉर्ब करेगा? उसको मिनिमम हायर ऑर्बिट में जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो यहाँ से बिल्कुल 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं बेटा इसकी इंपॉर्टेंस? यहाँ से बिल्कुल 7.2 कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है ना, आप अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालेंगे तो वही एब्जॉर्ब होगा इसमें। ठीक है, तो ये सब देखेंगे अभी अपन।